नमस्कार दोस्तों, आपके सामने थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। हमारे धरती के गोल हिस्सों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब गैसेस को मिलाकर वातावरण बोल के बुलाते हैं। तो हमारे धरती के वातावरण से हर दिन 90 टन का गैसेस स्पेस के अंदर लीक हो जाते हैं। तो इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे धरती के वातावरण में 5.5 क्वाड्रिलियन गैसेस मौजूद है। ये बहुत छोटा लीक होने से भी इसके कारण से आने वाले 8 लाख साल में अब 121% ऑक्सीजन में अब 121% ऑक्सीजन में सिर्फ 0.7% ऑक्सीजन पर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है बोलने का बात अब तक साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाए। थोड़े बिलियन सालों के नीचे हमारे चांद पर भी हमारे धरती जैसा वातावरण हुआ करता था बोलकर नासा के साइंटिस्ट में मालूम हुआ। तो चांद का सारा गैस स्पेस में लीक होने के कारण चांद अब ऐसा हो गया। शायद धरती भी फ्यूचर में ऐसी हो जाएगा। एक समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट हैसो अब्राहम लिंकन के समाधि को 17 बार प्लेस चेंज किया गया है। उसी तरह 5 बार भी ओपन करके देख चुके हैं, क्योंकि अब्राहम लिंकन काले जात लोगों को और गरीबों को ज्यादा सपोर्ट करने से इनको कितने अच्छा नाम आया, उतना ही दुश्मन भी बढ़ गए थे। तो वही लोग इनकी हत्या करके इन्हें मार भी दिया। इनको समाधि करने के बाद भी बहुत सारे लोग इनकी समाधि को चोरी करने के लिए या उनके समाधि को नाश करने के लिए ट्राई किए थे। इसीलिए उनका समाधि को रक्षा करने के लिए 17 बार प्लेस को बदलना पड़ा, और समाधि में उनका समाधि है या नहीं है चेक करने के लिए उसे 5 बार भी खोला गया। 1927 में हुए इलेक्शंस में चार्ल्स किंग बोलने वाला एक व्यक्ति ने रिगिंग किया था। वो साधारण रिगिंग भी नहीं था, क्योंकि वहां के वोट डालने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 15,000 की थी। तो उनको आए सो वोट कितने थे मालूम? पूरे 2,43,000, और इनके ओपोनेंट को 9,000 वोट्स आए थे। नॉर्मली तो ओपोनेंट ही जीते जैसा, क्योंकि 15,000 में 9,000 ज्यादा होते हैं। लेकिन चार्ल्स किंग ने रिगिंग से उतने वोट्स को कमाए थे। दुनिया में ही सबसे टॉप रिगिंग इलेक्शंस के नाम पर इस इलेक्शंस को गिनीज रिकॉर्ड के किताब में भी डाला गया। हूवर बोलने वाला एक कंपनी वैक्यूम क्लीनर्स को तैयार करते रहता है। तो ये कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए 1992 में इंग्लैंड में एक कंपनी का निर्माण किया था। ऑफर ऐसा था कि जो भी 100 पाउंड्स माने हमारे इंडियन करेंसी में लगभग 9,500 रुपए उतना पैसा लगाकर अगर वैक्यूम क्लीनर को खरीदे तो उनको 56,000 मूल्य का फ्लाइट टिकट्स फ्री में मिलेगा बोलकर ऑफर लगाए थे। कंपनी को पता था हर कोई फ्लाइट टिकट्स के लिए वैक्यूम क्लीनर खरीदेगा बोल के। वैक्यूम क्लीनर खरीदने के बाद उन फ्लाइट टिकट्स को अप्लाई करने का प्रोसेस को बहुत मुश्किल और बहुत सारे टाइम लगे जैसा बड़ा प्रोसेस का फॉर्मेट बनाया था कंपनी ने। वो प्रोसेस देखने से हमें ऐसा लगेगा कि अरे इतना बड़ा प्रोसेस को कौन अप्लाई करेगा, तो बहुत सारे लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं अप्लाई करना। इतना मुश्किल प्रोसेस को देखने के बाद फ्लाइट टिकट्स को कोई भी अप्लाई नहीं करेगा बोल के समझा था कंपनी ने। कंपनी के प्लान के मुताबिक ही कम समय में ज्यादा वैक्यूम क्लीनर सेल हो चुके थे। लेकिन इस वैक्यूम क्लीनर को खरीदने वाले सारे कस्टमर्स फ्लाइट टिकट्स को भी अप्लाई किए, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो उस ऑफर से कंपनी को करीब 470 करोड़ का नुकसान भी आया। और दूसरा, औपचारिकता ना रहने के कारण कंपनी उस लॉस को कम करने के लिए जानबूझकर सारे लोगों का एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करता गया। फ्लाइट टिकट्स को कस्टमर के घर भेजने से पहले ही हम टिकट्स को भिजा दिए, लेकिन वो कहाँ मिस हो गए बोलने का बात हमें नहीं मालूम बोलने के बहाने करने लगा। उससे हूवर कंपनी के ऊपर सारे कस्टमर विरोध करने से उस कंपनी के ऊपर वहां का गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। और तब तक उस देश में सबसे बड़ा वैक्यूम क्लीनर कंपनी था, लेकिन इस एक प्रमोशन से पूरा कंपनी पाताल में चला गया। इससे दुनिया में सबसे वर्स्ट प्रमोशन का टैग भी उस कंपनी को ही लगाया गया है। हम कॉर्नफ्लेक को तो खाते ही है ना। तो वर्जिना कंट्री की एक लड़की इन्हें खाते वक्त उसमें से एक कॉर्नफ्लेक अमेरिका का एक स्टेट इलिनॉइस का शेप में था। तो उसे घोर किए सो वो लड़की ने उसे ईबे वेबसाइट में नीलामी के लिए लगाया था। तो एक कॉर्नफ्लेक $1350 में सेल हुआ था, माने इंडियन रुपीस में लगभग 1,03,000। कितना लकी गर्ल है। 1975 में अमेरिकन CIA माने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक हार्ट अटैक गन को डेवलप किया था। इसका विशेषता ये है कि ये गन चलने के बाद इसके अंदर से आने वाला एक छोटा डॉट पॉइजन
अगले वाले इंसान के कपड़ों के अंदर से गुजरते हुए उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ये लगने के जगह में हमको घायल भी नहीं होगा। उसी तरह उस व्यक्ति को बिना दर्द हुए वो उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ये अंदर जाने के बाद तुरंत ही वो पॉइजन पिघलकर शरीर के खून में मिल जाता है और उससे हार्ट अटैक आए जैसा करता है। तो इससे कौन इसकी हत्या किया बोलने की बात भी नहीं पता लगता। उसको नॉर्मल हार्ट अटैक ही आया होगा बोलकर हम समझते हैं। उतना ही नहीं, वो व्यक्ति का बॉडी पोस्टमार्टम करने के बावजूद उसके शरीर पर न घाव न पॉइजन कोई पहचान नहीं पाया जाएगा। लेकिन ऐसा गन से किसी को भी खतरनाक हो सकता है सोचकर इस गन को बैन किया गया है। बारिश गिरते समय हमारे शरीर पर है सो बाल अपने आप से ऊपर उठने लगते हैं। उसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर बिजली गिरने का चांस है बोलकर। अगर ऐसा कुछ हुए तो उसे एक वार्निंग को तौर पर लेकर जल्दी ही नजदीकी शेल्टर में जाना अच्छा होगा, वरना आपके ऊपर बिजली गिरकर आप मर भी सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा। चाइना सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स को तैयार करके इंटरनेशनल को एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन वो एयर पोल्यूशन को भी एक्सपोर्ट करती है। एक स्टडी के अनुसार अमेरिका में है सो एयर पोल्यूशन में लगभग 21% का पोल्यूशन चाइना से ही आता है कहते हैं। चाइना के ऊपर से मजबूत वेस्ट्रोलाइंस के हवा के वजह से ये सारा एयर पोल्यूशन पैसिफिक महासमुंदर के ऊपर से अमेरिका को पहुंचता है। तो इधर एक आश्चर्य की बात यह है कि चाइना में उतना पोल्यूशन आने का कारण अमेरिका ही है, क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम रहने के कारण अमेरिका के थोड़े हजारों कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। उससे आने वाले पोल्यूशन भी वापस अमेरिका में ही जा रहा है। कितनी अजीब की बात है ना। यहाँ आप देख रहे सो गार्डन का नाम है द आलविंग गार्डन। ये गार्डन इंग्लैंड में है। इसका प्रत्येकता ये है कि 14 एकड़ में है सो ये गार्डन में हर एक पौधा जहरीला है। इसमें इंसानों का मारने का 100 से भी ज्यादा पौधे हैं। ये गार्डन में एंटर हुए सो विजिटर्स उन पौधों को तोड़ना या उसका स्मेल सुनना जैसा काम नहीं करना होगा। अब तक ही इस गार्डन के कारण थोड़े लोग बेहोश भी होकर गिर चुके हैं, क्योंकि उस गार्डन में चारों तरफ जहरीले पौधे रहने के कारण उनमें से जहरीला गैस हवा में मिलता है। और ये गार्डन जहरीला है बोलकर मालूम रखकर भी हर साल इसे देखने के लिए 6 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। कितनी क्यूरियोसिटी है लोगों में। हम जिस तरह वर्ल्ड वाइड वेब के अनुसार एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, सेम उसी तरह पौधे भी फंगस के कारण पैदा हुए सो एक नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से संभाषण कर लेते रहते हैं। ये इसलिए होता है कि माइसेलियम बोलने का एक बारीक थ्रेड्स के वजह से होता है। इसको वुड वाइड वेब के नाम से भी बुलाते हैं। इसके द्वारा एक दूसरे से वो कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई करते हैं। अगर उनको पसंद नहीं है तो पौधों से वो जहरीला केमिकल्स को भी बेचते रहते हैं। उसी तरह कोई भी एक पौधा अगर मुश्किल में पड़ गया तो दूसरा पौधा उसको अलर्ट देकर उसकी मदद भी करता है। ये बात 2010 में चाइना के एक साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बताया है। पाकिस्तान के ये 2 बच्चों को सोलर किड्स के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि सूरज है जितने समय में ये बच्चे बात कर सकते हैं और हिल सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद ये दोनों बच्चे पक्षपात की तरह मूर्छित हो जाते हैं और हिल भी नहीं पाते अपने जगह से और बात भी नहीं कर पाते। और सुबह सूर्य उदय होने के बाद ही फिर से ये बच्चे नॉर्मली उठकर चलते हैं, भागते हैं और अपने जैसे बात भी करते हैं। इनके ऊपर 300 से भी ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। इसका कोई भी सॉल्यूशन डॉक्टर्स को अभी तक नहीं मिला। तो इनके माता पिता एक ही खानदान में रहकर शादी करने की वजह से ऐसा आया होगा कहकर डॉक्टर्स बताते रहते हैं। हम यूज करने वाले कॉइन्स को अगर देखा गया तो ईयर के नीचे कुछ सिंबल डॉट, डायमंड या स्टार के शेप में होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि हमारे देश में कॉइन्स मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा ऐसे 4 जगहों में तैयार होता है। कौन सा प्रांत में कौन सा सिक्का तैयार हुआ, अगर ये बात पता करना है तो वो मार्क्स को हमें देखना होगा। अगर कॉइन के ईयर के नीचे अगर कोई भी सिंबल ना हो तो उसका मतलब है वो कॉइन कोलकाता में मैन्युफैक्चर हुए जैसा। हमारे देश में सबसे पहला कॉइन मैन्युफैक्चरिंग का मिल भी कोलकाता में ही शुरू हुआ। अगर ईयर के नीचे स्टार सिंबल है तो वो कॉइन हैदराबाद में तैयार हुए जैसा, राउंड है तो वो नोएडा में तैयार हुए जैसा, और डायमंड शेप में है तो वो मुंबई में तैयार हुए जैसा। इस तरह उन मार्क्स को देखकर हम कौन सा कॉइन किधर पर मैन्युफैक्चर हुआ है ये हम पहचान सकते हैं। ये इमेज को देख रहे हो ना, एक इंसान का आकार में दिख रहा है, राइट? तो आपको पेरिडोलिया बोलने वाला साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जैसा।
तो ये कोई बीमारी नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों में होता है। तो वो लोग कोई भी वस्तु को देखकर उसे इंसान का फेस सोच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चांद में है सो निशान में, वेजिटेबल्स में, बादल में, दीवार पर है सो पेंटिंग्स में। ऐसा किधर बोले जिधर इंसान का फेस मान लेते हैं। जिनको भी भक्ति में ज्यादा विश्वास होता है या भूतों में ज्यादा विश्वास होता है, ऐसे लोगों को अक्सर इस तरह का होते रहता है ज्यादातर। हम घर में पालने वाले थोड़े पौधों को सनलाइट की जरूरत होती है। उन्हें सनलाइट नहीं मिला तो वो मारे जाते हैं। उस वक्त ये हेक्सा बोलने वाला रोबोट काम में आया था। इसके ऊपर है सो कप में हम पौधों को लगाए तो हमारे घर में जिस प्रांत में भी धूप निकलेगा, यानी सूरज की रोशनी आए, तो ये रोबोट उस जगह में जाकर ठहर जाता है। उतना ही नहीं, पौधों के पानी की जरूरत है तो भी ये रोबोट डांस करके इशारा भी करता है कि पानी डालो बोलकर। चाइना का एक कंपनी इंट्रोस्टेक कंपनी ने इसे डेवलप किया है। यहाँ पर देख रहे हो फोटोस किसका है, सोच रहे हो? ये लोग इस धरती पर आज तक पैदा भी नहीं हुए, तो फिर ये फोटोस कहाँ से आए बोले तो ये सारे फोटोस को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है। लेकिन असली जिंदगी में ऐसा इंसान कोई भी नहीं है। जनरेटिव एडवाइजर नेटवर्क बोलने वाला एक सॉफ्टवेयर इसे तैयार किया है, लेकिन इन्हें देखने से असली इंसान के तरह ही लगते हैं। अगर आप ऐसे फोटोज को देखना चाहते हो तो thispersondoesnoteexist.com में जाकर रिफ्रेश को बटन क्लिक करते रहो, तब वो सॉफ्टवेयर तैयार किए सो सारे फोटोज को अपने सामने लाता रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल हेलो विकी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।